बट गाइस पीएचपी की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और आज हम उसमें देखने वाले हैं कि जो ऑपरेटर्स होते हैं पीएचपी के अंदर वो क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और कैसे हम सिंपली इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यार बिना टाइम वेस्ट किए मैं सबसे पहले देखो इस पीएचपी ट्यूटोरियल के अंदर आता हूँ। यार जो डायरेक्टरी है इसके अंदर मैं एक नई फाइल बनाऊँगा और इसका नाम रहने वाला सिंपली tut11.php। इस तरीके से मैंने सिंपली एक फ़ाइल को नाम दे दिया PHP और tut11.php, क्योंकि 2.10 तक हमने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं। और देखिए यार, आप लोगों ने जो प्रीवियस वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो यार चेकआउट किया करो, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब मैं करूँगा क्या, सबसे पहले मैं ऐसा करूँगा PHP का सिंपली ओपनिंग टैग डालता हूँ मैं इस तरीके से PHP एंड PHP का सिंपली मैं क्लोजिंग टैग डालता हूँ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मैंने सिंपली डाल दिया। थोड़ा जूम कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। अब देखो यार, ऑपरेटर्स क्या होते हैं इसके बारे में जानना जरूरी है, तभी हम सिंपली पढ़ेंगे कि ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर। देखो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, आप लोगों ने सिंपली एक वेरिएबल डिफाइन किया, क्रिएट किया, डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, उसके अंदर आप लोगों ने कोई वैल्यू असाइन कर दी। तो यार कुछ वैल्यू के साथ अगर आपको सिंपली ऑपरेशन को परफॉर्म करना रहता है, अगर आपको मतलब उसका एडिशन करना है, आपको सब्सट्रैक्शन करना है, उसका डिवाइड, मल्टीप्लिकेशंस, डिवीजन, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारी चीज़ें आपको करनी रहती हैं, तो आप लोग सिंपली यूज़ करते हो ऑपरेटर्स का। और ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होती है, वो चीज़ ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं? ऑपरेटर काफ़ी टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर की। अर्थमेटिक, ठीक है, ओके, स्पेलिंग परफेक्ट लिखना, अर्थमेटिक ऑपरेटर। इसी के साथ साथ आता है एक सिंपली आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, और मैं इस तरीके से कर सकता हूँ इसको। ये बेसिकली आपका सिंगल लाइन कमेंट है, मैं यहाँ पे सिंपली मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज़ कर सकता हूँ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। और मैं सिंपली इसमें डाल सकता हूँ फर्स्ट नंबर पे है सिंपली हमारा अर्थमेटिक। ओके, मैं इस तरीके से लिखूँगा इसके अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, मैं इस तरीके से लिखूँगा अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थ क्या हो रहा है, अर्थमेटिक ऑपरेटर सिंपली। ठीक है, सेकंड होता है सिंपली हमारा यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर। देन होता है मेरा सिंपली थ्री पे कंपैरिजन ऑपरेटर भी होता है एक। कंपैरिजन जो चीज़ों को कंपेयर करता है बेसिकली। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है सिंपली कंपैरिजन। ओके, SION करना था, SION, सिंपली SON कर दो, कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, और 4 नंबर पे होता है सिंपली आपका एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर, INC लिख सकता हूँ शॉर्ट के अंदर, और डिक्रीमेंट। बाय द वे सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, एक शॉर्ट के अंदर मैं बता रहा हूँ कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। अगर आप एग्जाम देने जाते हो उसके अंदर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ टाइप ऑफ ऑपरेटर्स इन PHP, तो आप लोग यार डेफिनेटली यहाँ पे ये वाला टाइप लिख सकते हो। ठीक है, जितने मैं आपको बता रहा हूँ ये सिंपली आप लोग लिख सकते हो। 5 नंबर पे आता है सिंपली आपका लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, लॉजिकल ऑपरेटर। देन सिंपली 6 नंबर पे आता है आपका सिंपली स्ट्रिंग ऑपरेटर। 7 नंबर पे आता है सिंपली आपका एरे ऑपरेटर, ये भी एक ऑपरेटर ही होता है। ठीक है, इसके बारे में बात करूँगा मैं अभी। और 8 नंबर पे आता है सिंपली आपका कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर। आप लोग सिंपली कंडीशनल ऑपरेटर लिख सकते हो, कंडीशनल, इस तरीके से। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे ये जो 8 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं इसके बारे में हम रीड करेंगे हर वीडियो के अंदर। आज जो हम सिंपली बात करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात करेंगे, कल असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद में हम सिंपली कंपैरिजन देखेंगे, इंक्रीमेंट देखेंगे, लॉजिकल, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर था वो, इस तरीके से। ठीक है, तो बात करते हैं यार सिंपली अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं PHP के अंदर। देखो अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात की जाए PHP के अंदर, तो अर्थमेटिक मतलब सिंपली कुछ मैथमेटिकल टास्क को परफॉर्म करना। जैसे यार प्लस करना है 2 नंबर का, जैसे कुछ ऐड करना है, जैसे ऐड तो प्लस ही हो गया, जैसे कुछ सब्सट्रैक्शन करना रहा, कुछ मल्टीप्लिकेशन करना रहा, जैसे कुछ डिवीजन करना रहा, मॉड्यूल्स निकालना मतलब रिमाइंडर निकालना रहा, या फिर आपको एक्सपोनेंशियल करना रहा, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सिंपली आपकी अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर आती हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे डाल देता हूँ अर्थमेटिक सिंपली। ठीक है, और ऑपरेटर्स तो OPERATORS ऑपरेटर्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली करूँगा क्या, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कैसे हम सिंपली यूज़ करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर एक ऑपरेटर आता है एडिशन ऑपरेटर। ठीक है, इसको आप लोग बोलते हो एडिशन ऑपरेटर। और ये क्या करता है मैं सिंपली आपको यहाँ पे डाल के बताता हूँ, एडिशन, ADDION, एडिशन ऑपरेटर। ठीक है, तो मैं सिंपली ऑपरेटर्स यहाँ पे डाल देता हूँ, एडिशन ऑपरेटर। और ये एडिशन ऑपरेटर क्या करता है, प्लस करता है दो चीज़ों को। कैसे प्लस कर सकता है, जैसे मैं सिंपली एक वेरिएबल लूँ नम 1 = मतलब एक नंबर मैं ले रहा हूँ, पहला नम वेरिएबल ले रहा हूँ मैं सिंपली 10, उसके बाद में सिंपली $num 2 = मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सिंपली 20, इस तरीके से। चलो कुछ भी ले सकते हो आप पे वो चीज़, और मैंने ले लिया। मैं सिंपली एक थर्ड वेरिएबल और लिख सकता हूँ यहाँ पे नम, या फिर मैं इस तरीके से सम कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रिजल्ट
रिजल्ट इक्वल टू, और इसके अंदर मैं सिंपली num1 जो मेरा डॉलर num1 है, num1 प्लस मैं यहाँ पे कर सकता हूँ डॉलर num2 को इस तरीके से, ठीक है। तो मैं कर सकता हूँ, अब मैं सिंपली एको करा सकता हूँ इस रिजल्ट को इस तरीके से, और मैंने सिंपली एको करवा दिया इस रिजल्ट को। अगर मैं राइट क्लिक करके इस कोड को रन करूँ तो मेरे सामने कोई गुंजाइश ऐसी नहीं है कि मुझे यहाँ पे एरर मिले। यहाँ पे मुझे कंप्लीट इसका आउटपुट मिलेगा 30, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली राइट क्लिक करके मैंने कॉपी पाथ किया और मैं सिंपली ब्राउज़र के अंदर चलता हूँ यार। यहाँ पे मैं सिंपली ब्राउज़र ओपन करता हूँ यहाँ पे, और आप लोग देखो सिंपली मेरा ब्राउज़र यहाँ पे ऑन हो चुका है। यहाँ पे आके मैं सिंपली इसके अंदर आके मैं पेस्ट करता हूँ। आपको एच डॉक्स तक रिमूव करना है। जब आप PHP के अंदर काम कर रहे हो, आप लोगों ने जेएमपी इंस्टॉल कर रखा है, तो आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट और इंटर मारना है। जैसे मैं सिंपली लोकल होस्ट लिख के इंटर मारता हूँ, तो आप लोग मेक श्योर करना है कि आपका जो अपाचे जो मॉड्यूल है जेएम के अंदर वो सिंपली आपका स्टार्ट होना चाहिए। इसको आप लोग स्टार्ट करें, और ये देखो अभी मुझे एरर दे रहा है, बट मैंने जैसे इसको स्टार्ट किया मुझे पोर्ट मिला, और आप इसको कट कर दें। अब जैसे मैं रिलोड करूँगा इसको, तो मेरे सामने देखो 30 आ रहा है। मेरे सामने क्या आ रहा है? 30 आ रहा है। तो हमने सिंपली क्या किया, दो वेरिएबल को ऐड किया। सिंपली इसको बोल सकते हो आप एडिशन ऑपरेटर PHP के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं यार सिंपली सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर के बारे में। तो वो क्या होता है, कैसे हम सिंपली इसका यूज़ कर सकते हैं। तो एक काम करता हूँ, उसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ इस तरीके से, और इसको मैं कॉपी करके नीचे लेके आया। अब देखो मैं सिंपली यहाँ पे करूँगा क्या, सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर हम देखने वाले हैं। तो सब TRACTION सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और इसको बेसिकली ये दोनों नंबर में ले रहा हूँ सिंपली, और मैं इस बार num2 से मैं माइनस करूँगा माइनस करना था, num2 से मैं माइनस करूँगा num1 को, और मैं सिंपली प्रिंट करूँगा तो मुझे यहाँ पे 10 मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हो मुझे यहाँ पे 10 इसका आउटपुट आ रहा है। क्यों? क्योंकि num2 की वैल्यू क्या थी, num2 की वैल्यू सिंपली 20 थी, num1 की वैल्यू क्या थी, num1 की वैल्यू 10 थी। 20 में से माइनस कर दिया मैंने सिंपली 10 को, और जो भी रिजल्ट आया उसके अंदर मैंने सिंपली असाइन कर दिया, और उसमें मैंने सिंपली क्या डाल दिया, एको करवा दिया रिजल्ट को। तो ऑब्वियसली मुझे 10 ही आने वाला। तो इस तरीके से हम सिंपली सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। कोई चीज़ हमको माइनस करनी रहे किसी तरीके से। अब ऐसा नहीं है कि यार आप सिंपली num1 से num2 को माइनस नहीं कर सकते, आपको माइनस के अंदर रिजल्ट मिलेगा। ये देख सकते हो -10 के अंदर मुझे रिजल्ट मिल रहा है। इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। बढ़िया। अब सिंपली हम करेंगे क्या, इसी के साथ साथ मैं इस कोड को अगेन नीचे लेके आऊँगा, कॉपी करूँगा, आपको बताता हूँ मैं सिंपली मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। और ये सिंपली क्या करता है, देखो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर क्या करता है सिंपली मैं अगर आप लोगों को बताऊँ ना, तो मैं एक काम करता हूँ, सिंपली यहाँ पे डाल देता हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर क्या करता है, अगर मैं सिंपली यहाँ पे इसका मुझे सिंबल चेंज करना है बस। अगर मैं num1 2 को मल्टीप्लाई करूँ num2 से, तो 10 और 20 इसका जो आउटपुट आएगा 200 आएगा। तो आप लोग देखना यार इसका जो आउटपुट आ रहा है वो सिंपली 200 आ रहा है, क्योंकि इस नंबर को हमने इससे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो तो आप लोग सिंपली इस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। और एक चीज़ और बताता हूँ मैं गाइस, अगर आप लोग को ये चीज़ कन्फ्यूजिंग कर रही होगी, ठीक है, इसको हम ऑपरेटर बोलेंगे, तो फिर ये इनको क्या बोलेंगे हम, इनको बोलोगे आप सिंपली ऑपरेंड, ठीक है। ऑपरेटर जो आपका सिंपली अगर आप सिंपली जो टास्क परफॉर्म कर रहे हो वो चीज़ ऑपरेट कर रही है चीज़, वो ऑपरेटर होता है। और जो साइड के अंदर जो वैल्यू या फिर वेरिएबल्स हैं वो सिंपली आपके ऑपरेंड होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। बढ़िया। इसी के साथ साथ मैं अगेन सिंपली इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे आके अगेन मल्टीप्लाई कॉपी करता हूँ, और मल्टीप्लाई वाले को मैं सिंपली यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने कमेंट आउट कर दिया। अब बात करते हैं सिंपली डिवीजन ऑपरेटर के बारे में। डिवीजन ऑपरेटर सिंपली मैं यहाँ पे डालता हूँ, और मैं यहाँ पे सिंपली num1 को डिवाइड करूँगा num2 से। तो बेसिकली अगर आपको डिवाइड करना तो सिंपली ये वाला आपको सिंबल यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। सेव करो, रिफ्रेश करो, देखो मुझे 0.5 मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब num2 को मैंने सिंपली किससे डिवाइड किया, num2 से। तो ऐसा है कि अगर मैं इसमें डालता हूँ सिंपली, अगर यहाँ पे मैं सिंपली ऐसा डालूँगी 20, अगर मैं 20 को 20 से डिवाइड करूँ तो ऑब्वियसली मुझे 1 आना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हो सिंपली मेरे पास डिवीजन होके 1 आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम सिंपली डिवीजन ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। बढ़िया। अब सिंपली हम लोग करेंगे क्या, इसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे इसमें एक नया ऑपरेटर, नया तो नहीं बोल सकते, एक मॉड्यूल्स ऑपरेटर और होता है, वो सिंपली कैसे यूज़ किया जाता है उसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा। तो मॉड्यूल्स यहाँ पे सिंपली मैं लिख देता हूँ इस तरीके से, ठीक है, मॉड्यूल्स ऑपरेटर, और इसको मैं चलाता हूँ इस कोड को। देखो मॉड्यूल्स अगर आपको ऑपरेटर निकालना है तो आप सिंपली अपने कीबोर्ड से टाइप करें Shift+5। तो ये जो परसेंटेज का सिंबल दिख रहा है ये बेसिकली आपको रिमाइंडर प्रोवाइड करेगा। मैं यहाँ पे सिंपली लिख भी देता हूँ रिटर्न रिमाइंडर सिंपली, ठीक है। ये रिमाइंडर आपको रिटर्न करेगा। तो रिमाइंडर मैं यहाँ पे सिंपली डाल देता हूँ इसके लिए।
इस तरीके से रिमाइंडर, बढ़िया। तो मैंने सिंपली ये रिमाइंडर डाल दिया, जो मतलब शेष बचा है डिवीजन के दौरान वो मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। मैं चलो सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो मुझे यहाँ पे 0 मिल रहा है क्योंकि कोई शेष रहा ही नहीं। अगर मैं सिंपली यहाँ पे 10 डाल दूँ और मैं इसको चलाऊँ तो मुझे 0 मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे आके डालूँ 30 तो मुझे क्या रिमाइंडर मिलता है आप लोग देखिएगा। मुझे यहाँ पे सिंपली कोई बेसिकली पूरा इसमें आपका जो भाग है वो जा रहा है, तो मुझे 0 मिला। 35 पे मैं करता हूँ सिंपली, तो देखो मुझे 5 इसका रिमाइंडर मिला। तो इस तरीके से मैं सिंपली इसको रिमाइंडर भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो रिमाइंडर की चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसी के साथ साथ बात करते हैं एक्सपोनेंशियल। ये चीज़ें क्या होती है, ये थोड़ी नई चीज़ है, ये टेक्निक है थोड़ा, और ये अभी इंट्रोड्यूस करवाया गया है PHP के अंदर या फिर जावास्क्रिप्ट ले लो, दोनों के अंदर, ठीक है। तो इसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर डालता हूँ एक्सपोनेंशियल। ये सिंपली राइजिंग करेगा, बेसिकली जो पावर होती है ना, जो भी आपके वेरिएबल्स की वैल्यू होती है उनकी जो पावर्स होती है उसको सिंपली आउटपुट के अंदर लेके आएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर सिंपली डालता हूँ इस तरीके से, इसको हटाता हूँ इस तरीके से, और मैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लिख देता हूँ, ठीक है। तो EXPONENTI, ठीक है, और ATI होने एक्सपोनेंशियल मैंने सिंपली यहाँ पे डाल दिया। और यार स्पेलिंग चेक कर लेना एक बार ये, ठीक है। तो मैं अभी आपको बताऊँ ना सिंपली, तो इसको हम चलाते हैं और num1 2 हम सिंपली num2 से अगर हमको सिंपली एक्सपोनेंशियल निकालना है तो बेसिकली इसका यूज़ करेंगे सिंपली डबल एस्ट्रिक्स ऑपरेटर। आपको सिंपली इस मल्टीप्लाई डबल आपको इस तरीके का सिंपली सिंबल होता है, इसका आपको यूज़ करना है, ठीक है। और कैसे यूज़ करना है उसके बारे में थोड़ी बात करें तो आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे आके आप सिंपली ऐसा कर सकते हो, इसके अंदर आप सिंपली इस तरीके से लिख सकते हो, इस तरीके से आप सिंपली इसमें लिख सकते हो। मैं सिंपली इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखो मुझे इस तरीके से नंबर मिल रहा है। ये काफ़ी बड़ा नंबर, आपको नई चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर मैं सिंपली 5 लिखता हूँ और num1 की वैल्यू 5 है, अभी इस num1 की वैल्यू क्या है 5 है, अगर मैं इसको सिंपली 2 करता हूँ तो इसका जो आउटपुट आना है वो सिंपली 25 आना है और आना चाहिए। तो ये देखो सिंपली इसका आउटपुट आ रहा है वो सिंपली 25 आ रहा है। और क्यों आ रहा है 25? क्योंकि 5 की पावर 2 सिंपली क्या होगा, 25 ही होगा। इसका मतलब सिंपली ये है, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो सिंपली 25 आएगा। ये सिंपली आपका एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर होता है। और होप कि यार आपको सिंपली अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं वो सारी चीज़ें क्लियर कर रही होंगी, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो ये सिंपली आपके कुछ अर्थमेटिक्स ऑपरेटर्स होते हैं और आपको इनको प्रैक्टिस करते जाना है थोड़ी। और आप लोग इस कोड की टेंशन ना लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट के अंदर इसको मैं प्रोवाइड करवा दूँगा, बिल्कुल फ्री के अंदर आप लोग एक्सेस कर लेना और इसमें प्रैक्टिस करना आप लोग। और ठीक है, बस हम सिंपली सेकंड वीडियो के अंदर बात करेंगे गाइज, जो हमारा सेकंड ऑपरेटर होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, कैसे इसका यूज़ किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेन करेंगे। और ये जो सिंपली आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो बस गाइज आज इस वीडियो में, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू गाइज सो मच, टेक केयर, बाय बाय।